तो इस कहानी की शुरुआत में साइटो द हैंडीमैन दिखाई देता है, जो अपनी पिछली दुनिया की स्किल को यूज करके लॉक खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इस डोर के खुलते ही एक और लॉक आर्ट टपकता है, जिसे साइटो अकेले नहीं खोल पाता है। जिसे देखकर ये मजिशियन बाबा कहता है कि इस डोर पर किसी ने जादू टोना कर रखा है। इसलिए बाबा टिल्लू साइटो को साथ में काम करने के लिए कहता है, जिससे ये डोर खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी इन्हें एक ट्रेजर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी बहुत खुश होते हैं और साइटो इसे खोलकर अपने काम पर बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि साइटो के इस काम की पिछली दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं करता था। लेकिन अचानक ही ये ट्रेजर एक ट्रैप में बदल जाता है, जिससे साइटो बाल बाल बचता है, क्योंकि इनके साथ एक आर्मर्ड वॉरियर होती है जिसका नाम राइलजा होता है। लेकिन साइटो नोटिस करता है कि राइलजा का हेलमेट सही शेप में नहीं है, इसलिए साइटो राइलजा को हेलमेट उतारने के लिए कहता है। पर हेलमेट उतारते ही राइलजा नर्वस हो जाती है, क्योंकि राइलजा अपने स्कार की वजह से साइटो को अपना फेस नहीं बताना चाहती है। पर अपना सिग्मा साइटो तो बस अपनी बातों में ही राइलजा को फंसा लेता है, और राइलजा भी ये सोचकर साइटो को लाइक करने लगती है कि साइटो एक ग्रीन फ्लैग है। जिसके अगले सीन में साइटो पूछता है कि बाबा टिल्लू कौन से नशे करके खड़ा है। तब इसे पता चलता है कि सस्ते नशे करने वाला ये बाबा टिल्लू असल में एक ग्रेट मैजिशियन है, जो इन चारों में सबसे ज्यादा लेवल बाबा टिल्लू की ही है। पर इस बाबा को भूलने की बीमारी है, इसलिए ये बिना सस्ते नशे करे भी नशे में रह सकता है, जिसकी वजह से बाबा टिल्लू कभी कभी तो मुंतज की तरफ से लड़ने लग जाता है। लेकिन इन्हें बाबा टिल्लू की बहुत जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक बार तो बाबा टिल्लू को छोड़कर इनके टीम में सब मर गए थे, पर बाबा ने इन सभी को अपना सब कुछ बेचकर इनकी जान बचाई थी। पर तभी बाबा की कमर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर पैन नाम की ये नन्ही फेरी अपने मैजिक से बाबा का दर्द कम कर देती है। पर पैन अपने काम के लिए पैसे भी लेती है, जिसे अपनी भारी थैली को उठाते हुए देखकर साइटो मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन पैन ये थैली किसी को नहीं देती है, तो हमारा हैंडीमैन पैन के लिए एक स्पेशल बैग बना देता है, जिसके लिए पैन साइटो को अपने काम के पैसे भी देती है। पर साइटो बोलता है कि ये अपने दोस्तों की मदद करने के पैसे नहीं लेता है। लेकिन पैन नहीं मानती हुई कहती है कि साइटो को अपना मेहनत का फल लेना ही पड़ेगा। इसलिए साइटो कहता है कि पैन इसके बदले में बाबा का दर्द कम कर सकती है, जिससे बाबा को बहुत खुशी होती है। पर इसके बाद ही साइटो को पता चलता है कि इस दुनिया में ये मापने के लिए एक माडाराका नाम की यूनिट को यूज करते हैं, जो 6 इंच के बराबर होती है। लेकिन इन्हें बाबा से पता चलता है कि ये माडाराका यूनिट एक महान किंग की वजह से पड़ा था, क्योंकि उस किंग के किले का साइज एक माडाराका यानी 6 इंच था, जिससे राजा कुल 300 बच्चों का बाप बना। और एक नासा के साइंटिस्ट ने तो इसे मापने के लिए एक यूनिट भी बुला दी। जिसके अगले सीन में पूरी टीम एक और ट्रेजर ढूंढने आ जाती है, जहां पर इनका बहुत सारे मॉन्स्टर्स से सामना हो जाता है, जिन्हें राइलजा अकेले नहीं संभाल पाती है। इसलिए बाबा टिल्लू कहता है कि मैं ऐसा मंत्र फूकूंगा जिससे सब मॉन्स्टर्स एक ही बार में भस्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा टिल्लू के ऑरा का तो लोरा हो जाता है, क्योंकि हमारा मैजिशियन को भूलने की बीमारी है। इसलिए साइटो ने ऐसे टाइम के लिए कुछ मैजिक स्पेल को याद रखे हैं, जिससे बाबा टिल्लू अपना मंत्र फूंक कर अपना सारा ऑरा उड़ाने से बच जाता है। और साइटो ट्रेजर का लॉक खोल ही रहा होता है कि तभी ये नीचे गिर जाता है, जिससे बेचारे की एक टांगड़ी में चोट लग जाती है। जिसे देखकर साइटो सोचता है कि मेरे जैसे कमजोर एमसी को मर जाना ही ठीक होगा, क्योंकि साइटो को लगता है कि ये पागल की पहली दुनिया की तरह यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए साइटो को उन तीनों के साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन तभी इस अधमरे को ढूंढते हुए तीनों आ जाते हैं और कहते हैं कि ये साइटो को ऐसे ही मरने नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइटो भी अब इनकी टीम का हिस्सा बन चुका है। जिसे सुनकर इस गरीब को बहुत खुशी होती है, क्योंकि साइटो की कम से कम इस दुनिया में तो कोई केयर करने वाले हैं। जिसके अगले सीन में हमें राइलजा दिखाई देती है, जिसे इस चिपचिपे मॉन्स्टर से बहुत डर लग रहा होता है। और इससे हमारे गरीब एमसी को इस बार राइलजा के सामने हीरो बनने का मौका मिल जाता है, और जोश में आकर साइटो इसे मारने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन साइटो यहां पर भी नहीं रुकता है और कहता है कि अभी तुम सबको मॉन्स्टर कबाब बनाकर खिलाता हूं, वो भी फेमस जापानीज स्टाइल में। जिसे सुनकर बाबा टिल्लू साइटो को रोकते हुए कहता है कि मैंने कुछ समय पहले ही ऐसे जहरीले मॉन्स्टर को खाने की गलती की थी, जिससे उस रात बाबा को टॉयलेट में दस्त से खौफनाक युद्ध करना पड़ा था। हालांकि बाबा को भूलने की बीमारी है, फिर भी इसे वो रात बहुत अच्छे से याद है। मतलब आप फील कर सकते हो कि वो रात कितनी खूंखार होगी। तभी साइटो कहता है कि बाबा, अगर आप मोमोज चटनी के साथ खाओगे तो ऐसी ही हालत होगी, इसलिए आज तुम मेरा स्पेशल कबाब ट्राई करके देखो। जिसके लिए साइटो जुगाड़ लगाते हुए शॉप से किलर नीडल्स ली आता है, जिन्हें यूज करके साइटो इनकी बोलती ही बंद कर देता है। लेकिन राइलजा अभी भी इस मॉन्स्टर से डर रही होती है, इसलिए पैन साइटो की मदद करती हुई कहती है कि तुम्हारे क्रश यानी साइटो ने इतने प्यार से कबाब बनाए हैं
इसीलिए तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकती। जिसे सुनकर रायलजा बिना सोचे कबाब खाने के लिए तैयार हो जाती है। पर ये पागल लड़की को तो ये कबाब साइटो से भी ज्यादा पसंद आते हैं और फटाफट सारा कबाब चट कर जाती है, जिससे हम सिंगल्स को जलता देखकर इस गरीब को बहुत खुशी होती है। और अगले सीन में सभी फिर से ट्रेजर की तलाश में आ जाते हैं, जिसे साइटो बहुत सावधानी के साथ इसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन साइटो गलती से गलत वायर काट देता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट होकर इन पर एक एसिड फेंक देता है जो खास मेटल को गलाने का काम करता है। लेकिन बेचारी रायलजा को इस एसिड का शिकार बनना पड़ता है। पर इस खूबसूरत दृश्य को देखकर साइटो को अब इस दुनिया में बहुत मजा आने लगता है। जिसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि इस किंगडम का राजा एक ऐसे वॉरियर की तलाश कर रहा है जो डीमन किंग से किंगडम को डिफेंड करने जितना पावरफुल हो। इसलिए एक बंदा किंग को अपनी काबिलियत बताने आ जाता है ताकि ये किंग से लेजेंडरी हीरो का टाइटल अपने नाम कर सके। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो वही डीमोन किंग है जिसे 6 इंच वाले किंग ने हराया था, जिसने इस डीमोन किंग की मुंडी काट दी थी और तब से इसकी मुंडी इसके शरीर से अलग है। पर इस टाइम का ये सस्ता किंग डीमोन किंग से हाथ मिला चुका होता है। इसलिए ये दोनों गद्दार अपनी स्पीशीज को धोखा दे रहे हैं। जिसके अगले सीन में हमारी टीम दिखाई देती है और बाबा टिल्लू की कमर का दर्द तो उस सांप से कई गुना ज्यादा लॉयल निकलता है। पर इस बार पेन को देने के लिए बाबा के पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाबा अपने सारे कॉइन सट्टे में फूंक बैठा है। इसलिए साइटो और रायलजा इस गरीब की मदद करने के लिए कॉइन दे देते हैं, जिसके बारे में साइटो रायलजा से पूछता है कि ये नन्ही परी इतनी लालची क्यों है। जिसका जवाब देने के लिए रायलजा साइटो को एक जगह ले जाकर बताती है कि पैन जैसी परियों को मून गॉडेस ने श्राप दिया है, जिसमें ये अगर मून को गोल्ड कॉइन नहीं देते हैं तो इनका शरीर छोटा होता चले जाएगा। जिसे सुनकर साइटो को पैन की चिंता होने लगती है और कहता है कि फिर तो इन्हें पैन को अपने सारे कॉइन दे देने चाहिए। लेकिन रायलजा बताती है कि ऐसा करने से मून गॉडेस नाराज हो सकती है, इसलिए पैन को खुद ही कॉइन्स कमाने होंगे। जिसके बारे में साइटो सोचता है और अगले ही दिन पैन को एक आसान से काम के बदले में गोल्ड कॉइन देता है, जिससे पैन बिना किसी परेशानी के कॉइन कमा सकती है। लेकिन पता नहीं ये सारे ट्रेजर ट्रैप में क्यों बदल जाते हैं, जो साइटो और रायलजा को ग्रेट लैबिरिंथ के लोअर फ्लोर पर भेज देता है, जहां पर इन दोनों का सामना एक बड़े गोलम से होता है, जिसे देखकर रायलजा तुरंत समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले हैं। इसलिए रायलजा साइटो को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन ये पागल तो उल्टा गोलेम के ऊपर ही चढ़ जाता है और उस मेटल पिघलाने वाले एसिड से इस गोलेम को कमजोर करने में कामयाब हो जाता है, जिससे रायलजा इसे मार तो देती है, लेकिन इससे साइटो की हालात बहुत खराब हो जाती है। और साइटो सोचता है कि इसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी काम परफेक्टली नहीं किया, जिससे साइटो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाया। पर तभी रायलजा को याद आता है कि बाबा टिल्लू ने इसे एक मैजिकल हर्ब यानी जड़ी बूटी दी थी, जिसे पीकर इस गरीब की जान बच सकती है। इसलिए रायलजा बिना देरी करे इस हर्ब को बड़े ही कैजुअल तरीके से साइटो को पिला देती है, जिससे साइटो मरते मरते बच जाता है। जब तक पैन और बाबा भी आ जाते हैं और पैन तो रायलजा के मजे लेती हुई कहती है कि रायलजा ने मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाया है, जिसे सीक्रेट रखने के लिए रायलजा भीख मांगने लगती है। पर इस पागल को कुछ समझ नहीं आता है कि ये दोनों किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं और पता नहीं हम ऐसी दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों नहीं हो पाते हैं। हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं। पर हमें अगले सीन में पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसे मैच मेकर होते हैं जो आपके लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये लेडी इस बेचारे को कहती है कि तुम्हारे लिए बस 50 साल की बुढ़िया ही बची है, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा होने के साथ लेवल भी बहुत कम है, जिससे कोई भी जवान लड़की इसकी पार्टनर नहीं बनना चाहती। जिसे सुनकर साइटो कहता है कि फिर तो मेरा क्या होगा, क्योंकि साइटो की लेवल तो अभी बस एक बच्चे के जैसे ही है। लेकिन तभी पैन को दिखाई देता है कि बाबा टिल्लू भी अपनी जवानी याद करने आ गया। पर रायलजा सही टाइम पर आकर बाबा को घसीट ले जाती है। जिसके अगले ही सीन में हमारी टीम एक और लेबिरिंथ में आ जाती है, जहां पर इनका सामना एक सक्यूबस से होता है। लेकिन कमजोर होने की वजह से साइटो इस सक्यूबस के जाल में फंस जाता है, जिसे देखकर रायलजा का माथा खराब हो जाता है और इस सक्यूबस को इसकी नानी याद दिला देती है। लेकिन तभी साइटो रायलजा को देखकर बेकाबू हो जाता है और रायलजा की तरह बढ़ते हुए अश्लील हरकत करने लगता है, जिसे देखकर रायलजा अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया है। लेकिन पेन साइटो को जगाकर बेचारी रायलजा का सपना तोड़ देती है
पर ये ठरकी बाबा तो इस सक्की बस को ओयो चलने के लिए पूछने लगता है, लेकिन बाबा टिल्लू को तो सक्की बस भी भाव नहीं देती। और इसके अगले सीन में हमें एक ऐसे साइड कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो साइटो से कई गुना खतरनाक होता है, क्योंकि इस बंदे के पास शैडो बाइंडिंग की पावर्स होती है, जिससे ये लोगों की शैडो पर पैर रखकर उन्हें जमा सकता है। लेकिन अगले ही सीन में ही इसका सामना एक 400 साल की विच से हो जाता है, जिसकी शैडो डीमॉन रेल्म से जुड़ी होती है। इसलिए ये बंदा विच के जाल में फंसकर रेल्म में चले जाता है। लेकिन ये सिग्मा बंदा तो डीमॉन रेल्म से अपने साथ 2 डीमॉन्स ले आता है, जिससे इस विच की शैडो अब डीमॉन रेल्म से टूट जाती है। इसलिए शैडो पर पैर रखते ही विच हिल नहीं पाती है। पर ये बंदा तो बाबा टिल्लू को टक्कर दे देता है, क्योंकि इस बंदे को विच से टूरू लो हो जाता है, जिसे देखकर डीमंस भी हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद हमें साइटो भी शॉप में दिखाई देता है और इस क्यूट लड़की से बात करता है कि इसे इस दुनिया में आए हुए 2 साल बीत चुके हैं और साइटो कैसे इसकी पहली वाली दुनिया में झंड जिंदगी जी रहा था। लेकिन ट्रक की कृपा से साइटो डायरेक्ट रायलजा के बेड पर समन हो चुका और उस टाइम साइटो रायलजा के हाथों मरने ही वाला था कि तभी बाबा टिल्लू ने साइटो की जान बचा ली थी, क्योंकि उसे साइटो से कोई भी ऑरा फील नहीं हो रहा था, जिससे इस गरीब की जान बच गई। पर अपने बंदे पर नजर रखने के लिए रायलजा भी आई होती है, जिसे पैन कहती है कि रायलजा को जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो कोई और साइटो को उठा ले जाएगी। लेकिन अगले सीन में हमारे विच लवर सिग्मा का सामना डीमन किंग से हो जाता है, जिन्हें ये आराम से निपटाकर अपना काम खत्म कर देता है और हमें पता चलता है कि इसके पास भी एक पैन जैसी परी है। लेकिन इसके बाद ना हमें पता चलता है कि डीमन किंग को राजा के नाइट ने बाल बाल बचा लिया है, इसलिए डीमन किंग को अपने असली फॉर्म में आने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा, जिसके बाद ही हमारी टीम भी इस सीक्रेट टनल में एंट्री ले लेती है, जहां पर ये मॉन्स्टर इन सभी की नाक में दम कर रहा होता है और रायलजा इसे मारने की पूरी कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एक दूसरी टीम की लड़की आकर इस मॉन्स्टर को मारकर किल चोरी कर लेती है, जिसके साथ एक साइटो की जैसी स्किल वाला बंदा भी होता है। पर ये लड़की कहती है कि रायलजा से पहले इसने इस मॉन्स्टर को मारा है, तो ये ट्रेजर सिर्फ इन्हीं का होगा। इसलिए ये बंदा ट्रेजर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा बहुत जल्दी हार मान लेता है, जिसे देखकर हमारा एमसी एंट्री लेता है और इस ट्रेजर को खोलकर इस बंदे का दिल ही जीत लेता है। मतलब ये बंदा साइटो से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसे देखकर भाभी रायलजा का माथा गर्म हो जाता है। इसलिए रायलजा अपना गुस्सा इस बेचारे मकड़े पर निकालने लगती है। पर रायलजा के खत्म करने से पहले ही एक और लड़की टांग अड़ाकर ट्रेजर लेने जाती है, पर इस बार रायलजा ट्रेजर को ऐसे ही नहीं जाने देती है। इसलिए ये दोनों एक बैटल करने का फैसला लेते हैं, जिसमें जीतने वाले को ही ये ट्रेजर मिलेगा। लेकिन बैटल स्टार्ट होते ही ये एल्फ लड़की बहुत तेजी से रायलजा पर हमले करने लगती है और रायलजा तो अपने भारी आर्मर की वजह से इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाती है। पर तभी रायलजा साइटो का बनाया हुआ फाइटिंग गेयर यूज करती है, जिससे रायलजा अब तेजी से इस पर अटैक कर सकती है। लेकिन एक छोटी सी गलती से बेचारी रायलजा के कपड़े निकल जाते हैं, जिसे देखते हुए दोनों टीम के मेंबर इस बैटल को विड्रॉ करके ट्रेजर को बराबर बांट लेते हैं। जिसके बाद सभी टनल की गहराई में जा ही रहे होते हैं कि अचानक वही वैक्यूम क्लीनर दिखाई देता है, जिसे देखते ही साइटो इनके बिना ही दौड़ पड़ता है। पर इस वैक्यूम क्लीनर का पीछा करने पर साइटो को और भी इसकी दुनिया की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उस शैडो वाले बंदे की परी दिखाई देती है और उसी वक्त शैडो आकर साइटो को निपटाने ही वाला था कि तभी रायलजा आकर अपनी जान बचा लेती है। पर शैडो तो रायलजा को ही फ्रिज करके मारने लगता है। पर इस बार एक बोना आकर शैडो को तीर मारकर टोक देता है और शैडो देखता है कि इसकी परी भी पैन से भीड़ रही है। इसलिए शैडो अभी के लिए फॉल बैक करने का फैसला लेता है, जिसके जाने के बाद ही ये बोना बताता है कि ये शैडो बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसलिए इन्हें उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि शैडो अकेले ही कई टीम को निपटा चुका है। पर ये बोना बाबा टिल्लू को देखते ही बताता है कि ये कई सालों से बाबा को ढूंढ रहा था, क्योंकि बाबा टिल्लू इस बोने का मास्टर है। लेकिन बाबा टिल्लू को अभी भी कुछ याद नहीं आता है कि ये 1.5 फुटिया बोना कौन है। इसलिए बोना भाई बताता है कि बाबा टिल्लू एक बहुत ही फेमस और ग्रेट मैजिशियन है। लेकिन जब ये बाबा का असली नाम बता ही रहा होता है कि तभी बेचारे को कोई चाकू घूम देता है और इन्हें पता चलता है कि शैडो वापस आ चुका है, वो भी 2 डीमंस के साथ। पर अगले ही सीन में हमें शैडो का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें शैडो अपने प्यार यानी उस 400 साल की विच को ढूंढने जा रहा होता है और थोड़ी देर तलाश करने पर इन्हें विच का घर भी मिल जाता है, जिससे मिलने के लिए शैडो अकेले ही अंदर आ पहुंचता है। लेकिन शैडो इस विच की हालत देखकर पूरा टूट जाता है। तभी शैडो को वही फेरी दिखाई देती है, जिससे शैडो पूछता है कि ये विच जब शैडो से मिली थी तब तो ठीक थी। तब फेरी बताती है कि इस विच का नाम रिवन है, जिसे एक स्पिरिट ने एंटी एजिंग का श्राप दिया था,
लेकिन उसने कहा था कि अगर रीवन को किसी से प्यार हुआ तो रीवन बूढ़ी होके मर जाएगी, और रीवन का ये हाल सिर्फ और सिर्फ शैडो की वजह से ही हुआ है। जिसे सुनकर शैडो बहुत दुखी होकर रोने लगता है। पर फेरी बताती है कि इनके पास एक आखिरी चांस है जिससे ये रीवन को बचा सकते हैं, इसलिए इन्हें उस ग्रेट टाइम मजिशियन को ढूंढना होगा जो रीवन को बचाने में इनकी मदद कर सकता है। और उसी टाइम मजिशियन को ढूंढने के लिए शैडो इन सभी से अपनी जान को बचाने के लिए लड़ रहा है। पर साइटो की टीम भी अपना पूरा दम लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। पर ये देखकर एक डीमन का माथा खराब हो जाता है और साइटो को पकड़कर बेचारे की मुंडी कुचल देता है, जिसे देखकर रायल्जा का तो दिल ही टूट जाता है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि साइटो के आशिक ने अपने मैजिक से साइटो को बचा लिया है, और उसी टाइम पर इनकी मदद करने के लिए बाकी टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर शैडो फिर से फॉल बैक करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार पैन अपने मैजिक को इस लड़की के साथ मिलाकर इन्हें रोक देती है। लेकिन सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि शैडो डीमन को लगने वाला अटैक खुद पर ले लेता है और कहता है कि शैडो भले ही लोगों की हत्याएं करता है, पर शैडो अपने फायदे के लिए अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। और ये सब देखकर साइटो तो बैटल बंद करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी सब शैडो से मरे हुए सभी लोगों का बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर फेरी का माथा खराब हो जाता है और कहती है कि अब इसके पास किस दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए फेरी शैडो को अपने पंख उखाड़ने के लिए कहती है, जिससे फेरी डार्क स्पिरिट को समन करके इन सब का काम खत्म कर सकती है। लेकिन शैडो का दिल फेरी के पंख उखाड़कर इसे चोट नहीं पहुंचाने देता है। पर तभी फेरी कहती है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ रिवन ने ही फेरी के अकेलेपन में हेल्प की थी और अब रिवन की मदद करने की बारी फेरी की है। इसलिए फेरी खुद ही अपने मैजिक से पंख काट देती है और बहुत खतरनाक डार्क स्पिरिट को समन करने में कामयाब हो जाती है, जिससे फेरी आज इन सबकी 12 बजा देगी। और ये डार्क स्पिरिट सच में इन सबकी हालत खराब कर देती है, जिसे देखकर साइटो बाबा टिल्लू को एक मैजिक स्पेल याद दिलाता है, जिसे पढ़ते ही बाबा इस डार्क स्पिरिट पर थंडर अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि डार्क स्पिरिट तो उल्टा और भड़क चुकी है, जिससे इन सबको हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए साइटो बाबा टिल्लू से कहता है कि इनके पास एक और सीक्रेट स्पेल है जो टाइम और स्पेस को भी रोक सकता है। और साइटो को यकीन है कि बाबा ने वही स्पेल यूज करके साइटो को इस दुनिया में समन किया था, जिसे सुनते ही बाबा टिल्लू को कुछ याद आता है, जिसमें टिल्लू की बेटी बहुत खुश होते हुए कहती है कि टिल्लू आज यहीं रहकर इसके साथ खेले। पर बाबा टिल्लू ने बच्ची का दिल ये कहकर दुखा दिया कि इसे सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन बनना है, जिसकी वजह से टिल्लू ने घर के सारे पैसे और अपना सारा टाइम मैजिक को मास्टर करने में उड़ा दिया। और आखिरी में बाबा का वो सपना भी पूरा हो गया। लेकिन घर आते ही बाबा टिल्लू को पता चलता है कि इनकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि इनके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से टिल्लू की वाइफ इससे नाराज होकर बहुत दूर चली जाती है। और इधर बाबा अपने आप को कोसने लगता है और अपनी बेटी को फिर से जिंदा करने के लिए एक सीक्रेट मैजिक बुक को ढूंढ निकालता है, जिसमें लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाबा एक डंजन में आ पहुंचता है। लेकिन उस सीक्रेट मैजिक की खोज में बाबा का एक खतरनाक शख्स से सामना हो जाता है, जिसे बाबा कहता है कि ये भी उस सीक्रेट मैजिक को सीखना चाहता है ताकि बाबा अपनी बेटी को जिंदा कर सके। पर यह कहती है कि बाबा को पहले इसके साथ पलंग तोड़ बैटल करना होगा, जिसमें जीतने पर ही ये टिल्लू को मैजिक सिखाएगी। जिसे सुनते ही बाबा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, इसलिए ये दोनों तुरंत अपने अपने खतरनाक मैजिक यूज करने लगते हैं, जिससे इन दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है। पर लास्ट में बाबा टिल्लू अपना होश खो देता है, लेकिन फिर भी ये लेडी बाबा का ऐसा जोश देखकर इंप्रेस हो जाती है, इसलिए ये बाबा का दर्द कम करने के लिए इसकी सारी यादें ही मिटा देती है। जिसके बाद बाबा को अपना नाम तक याद नहीं आता है। पर अब बाबा को थोड़ी यादें वापस आने लगती हैं और साइटो की मदद से बाबा एक और पावरफुल मैजिक यूज करने लगता है, जिसे स्पेल करते ही ये टाइम कुछ देर रोकने के लिए कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन हमें पता चलता है कि इस महान पुरुष को फिर से कुछ याद नहीं आता है कि इसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अब तक साइटो की मदद से ही सारे मैजिक स्पेल यूज कर पा रहा था। पर साइटो तो टाइम के साथ फ्रिज हो चुका है